हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और क्लास है हमारी 10th। और उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंसेस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब वो डिफरेंस हमने कौन कौन से करने हैं, फिजिकल वाले भी डिफरेंस करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में भी जो डिफरेंस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जब हम कहें कि भी मेटल एकदम देख के कैसे पता लगे कि ये चीज मेटल है ये नॉन मेटल है, तो जब भी बेटा तुमने डिफरेंसेस बताने हैं ना तो अपने दिमाग के अंदर मेटल को सोचते ही तुम गोल्ड सिल्वर कॉपर को रखो। और नॉन मेटल की बात जब करनी है तो उसके लिए कोयला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें कि मेटल का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। 99% मेटल सॉलिड होती है, पर फिर साथ ही तुम्हें एक्सेप्शंस भी याद करने हैं। एक्सेप्ट एक मेटल ऐसी है मरकरी विच इज लिक्विड इन कंडीशन। ये लिक्विड मरकरी मेटल है। मरकरी याद रखने तुमने, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत आता है बेटा। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल के केस में दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर सॉलिड की एग्जांपल पूछ लें तो बोल देना कार्बन सल्फर। लिक्विड में एक ही नॉन मेटल है दैट इज ब्रोमीन, सिंबल होता है Br। गैस में पूछा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये गैस की एग्जांपल है और ये सारे होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पता लग गया कि इनकी हार्डनेस या सॉलिड कंडीशन है कि एग्जिस्ट कैसे करती है। मेटल जनरली सॉलिड्स होते हैं बेटा, पर एक ही मेटल ऐसी है जो लिक्विड है और वो मरकरी। नॉन मेटल के केस में सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है। सेकंड, अब मेटल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। घर में भी देखा होगा कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड ये हार्ड ही होती हैं। पर कुछ मेटल ऐसी हैं एक्सेप्ट जो कि लीडियम सोडियम पोटाशियम इतनी सॉफ्ट हैं कि हम आराम से चाकू से बैठ के काट सकते हैं उनको। तो इसमें भी फिर हमने एक्सेप्शन करनी है। एक्सेप्ट lithium sodium and potassium, these are very soft metals. Non-metal on the other hand they are generally soft, ये तो होते ही सॉफ्ट हैं बेटा, पर इसमें एक एक्सेप्शन है एक्सेप्ट। ये सारे एक्सेप्शन के साथ याद करना है। एक्सेप्शन यहाँ पे है अपने पास डायमंड, कार्बन की फॉर्म है ये। डायमंड इतना हार्ड है कि दुनिया का हम कहेंगे जब भगवान ने सबसे हार्डेस्ट चीज बनाई है वो डायमंड बनाया, तो डायमंड बहुत ही हार्ड है। थर्ड डिफरेंस इज मैलिएबिलिटी, मतलब मेटल्स के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि हम अगर मेटल को गर्म करके हैमर से बीट करें, कोई हार्ड चीज से बीट करें तो उनकी थिन शीट्स बन जाती हैं। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इसमें एग्जाम में आ जाते हैं कि सबसे बेस्ट मेलिएबल मेटल बताओ कौन सी है, तो तुमने एग्जांपल देनी है गोल्ड एंड सिल्वर, ये बेस्ट होती है बेटा। नॉन मेटल्स इनको अगर तुम गर्म करके जोर से कोई हार्ड चीज से बीट करोगे ये तो ब्रेक होके चूरा चूरा हो जाता है, तो दे आर नॉन मेलिएबल। फोर्थ, मेटल में एक और क्वालिटी है कि अगर हम मेटल को गर्म करके ना ऐसे दो पॉइंट से पकड़ के खींचे ना तो बहुत पतली सी एक वायर भी बना सकते हैं, वायर बन जाती है इनसे। तभी तो जितनी बिजली की अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, कॉपर की, तो उसको हम बोल देते हैं डक्टाइल। Metals are ductile in nature and this property is known as ductility, means metals can be drawn into wires। तो ये पतली पतली तारे बना सकते हैं। अब ये दो प्रॉपर्टीज के कारण मेलेबिलिटी और डक्टाइल होने के कारण गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्यादातर ज्वेलरी में काम आता है बेटा। और एक और भी प्रॉपर्टी हम करेंगे कि मेटल शाइनी अपीयरेंस होती है। तो यहाँ पे पहले ये दो प्रॉपर्टी हम ले लें
इसमें भी आ जाएगा कि बेस्ट डक्टाइल मेटल बताओ कौन सी है, तो तुमने आंसर देना है गोल्ड एंड सिल्वर। जबकि यहाँ पे अगर हम लें, दिस इज थर्ड पॉइंट था बेटा, फोर्थ नॉन डक्टाइल, इसकी कोई तारे तुरे नहीं बन सकती, नॉन मेटल की कोई तारे नहीं बनती। तो ये चार तो पहले डिफरेंस हो गए अपने। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के केस में दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर इसमें फिर दो एक्सेप्शंस आ गई बेटा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। वन इज गैलियम एंड अदर वन इज सीजियम। गैलियम एंड सीजियम दोनों मेटल, इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है कि अगर हम अपने हाथ पे भी रख लेना तो ये मेल्ट हो जाती है। नॉन मेटल में इस साइड आ जाओ, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। पर कोई ना कोई तो ऐसी नॉन मेटल होगी, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेटल बहुत अच्छे से हीट कंडक्ट करती है, इसीलिए घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द मेटल। कॉपर के बर्तन बनते हैं और एल्युमिनियम के हमारे पास सारे यूटेंसिल्स होते हैं। बेस्ट नॉन मेटल, ये मेटल कौन सी होगी जो गुड कंडक्टर है, तब तुमने आंसर देना है गोल्ड, सिल्वर। पर एग्जाम में ज्यादातर पूछा था पुअर कंडक्टर बताओ कौन सा। पुअर इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारे लेड एंड मरकरी। कंडक्टर तो हैं पर ये कम कंडक्ट करते हैं। इस साइड नॉन मेटल में दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो पहले आप हीट का ही कर रहे हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट, metals are good conductor of electricity also। तभी हम कॉपर की वायर बनाते हैं। बेस्ट इसमें से कौन होगी, सिल्वर। पर कॉपर भी हम यूज करते हैं। नॉन मेटल के केस में तुम कह दोगे दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर इसमें एक्सेप्ट कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, ग्रेफाइट। घर में हर बच्चे ने बेटा ड्राई सेल देखा होगा, जो टॉर्च के अंदर सेल डलता है, जो बेकार हो चुका ना, जो यूज कर लिया तुमने, उस सेल को तोड़ के देखना, उसके अंदर एक ब्लैक सी तुम्हें रॉड मिलेगी। वो रॉड बनी होती है ग्रेफाइट की, बिकॉज दिस ग्रेफाइट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो ये गुड कंडक्टर होगी ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज, मेटल जो होती है ना उनकी चमक होती है बेटा, इसीलिए जेवर हम मेटल से बनाते हैं। कभी किसी ने देखा है कि कोयले का जेवर बन रहा है, नहीं बनता ना उसका, क्योंकि उनमें चमक ही नहीं होती। तो metals have shiny appearance। Metals have shining appearance। इसको बोल देते हैं कि लस्टर होता है इनके अंदर। ड्यू टू दैट रीजन metals are used for making the jewelry। नॉन मेटल में हम बोल देंगे दे आर नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई चमक नहीं होती। पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन।
आयोडीन एक नॉन मेटल है पर उसमें चमक होती है बेटा। नेक्स्ट इज मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स जब हम मेटल को किसी हार्ड चीज से जोर से मारे ना तो उसमें से एक आवाज आती है, दे प्रोड्यूस साउंड। व्हेन स्ट्रक विद हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी हार्ड चीज से जब इनको मारो तो इनमें से आवाज आती है मेटल में से। तो इसी कारण से मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, ये चीज जब पता लगी तो सितार देखा है तुमने, गिटार देखा है, स्कूल की जो बेल होती है जिससे तुम्हें पता लगता है कि वो छुट्टी होगी, तो वो भी एक प्लेट होती है ना मेटल की, उसके ऊपर जोर से वो पियन जब उसको स्ट्रक करते हैं तो सब बच्चों को सुनाई दे देता है कि वो छुट्टी होगी छुट्टी होगी। तो मेटल्स आर sonorous in nature, they produce sound when struck with hard object। नॉन मेटल का हम बोल देंगे दे आर नॉन सोनोरस, इनमें से कोई आवाज नहीं आती। एंड लास्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, भारी होते हैं बेटा, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इन दो तीन मेटल को छोड़ के बाकी सारी मेटल बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं और साथ में वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा हुई तो वो पानी के अंदर डूब सकती हैं। पर ये तीन मेटल ऐसी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। और इस साइड नॉन मेटल की डेंसिटी हमेशा कम होती है, डेंसिटी इज लेस। तो ये तो सारे डिफरेंसेस हुए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब ब्रीफ करवा देती हूँ एकदम कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या था। पहले हमने किया कि इनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है। मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, पर एक ही मेटल है जो लिक्विड है, एंड दैट इज मर्करी। नॉन मेटल के केस में हम ये बोलते हैं कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड में हमने एग्जाम्पल किए कार्बन, सल्फर, लिक्विड में ब्रोमीन, गैस के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कोई भी तुम दे सकते हो। फिर मेटल हमेशा हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, पर एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम, ये इतनी सॉफ्ट हैं कि आराम से उनको बैठ के तुम काट सकते हो। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शंस याद करनी है वहाँ से। फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाओ कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नॉन मेटल का कम होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल में चमक होती है, लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल में लस्चर नहीं होता। मेटल सनोरस होते हैं, मेटल में से आवाज़ आती है जब हम मारते हैं उसको किसी हार्ड चीज़ से, नॉन मेटल में से कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता। मेटल जनरली हार्ड होते हैं और साथ में डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताओ क्या डिफरेंस होगा। अब हम कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी वाइज क्या डिफरेंसेस होंगे। एक तरफ ले लेते हैं मेटल और इस साइड आ गया नॉन मेटल। पहला डिफरेंस तो ये है कि मेटल ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर कोई भी तुम्हें पूछे ना कि केमिस्ट्री वाइज तुम बताओ मेटल कौन है, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे वो मेटल। सो मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी से भी। नॉन मेटल हैव has tendency to gain electron। सेकेंड बना दे आर
इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं उसके बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यहाँ पे बता दो गेन करने के बाद ये नेगेटिव आयन बनाएंगे, सो दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करते हैं तो उसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनायन बना दिया। मेटल हमेशा कैटायन बनाते हैं। थर्ड डिफरेंस, मेटल ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये तुम्हारे 3 डिफरेंसेस हमने किए कि केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस तो और भी हैं, पर जो सिलेबस में है सिर्फ हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नॉन मेटल की और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस में 3 डिफरेंस तुमने याद करनी है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बनाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। एंड थर्ड, ये हमेशा मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक अच्छे से देखना। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।